नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक वीडियो लेकर के उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आप लोग वीडियोस हमारे देख रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे और उसको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने लिया है इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। इसको लिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने जगह कलेक्ट किया है। फिर इसी प्रकार से ज्योतिबा फूले जी से कितना है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल शांतिपूर्वक देखिए ध्यान से। स्वामी दयानंद सरस्वती ये क्या किए थे बच्चों? आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्या बताएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 में। ठीक है। अभी इसके पहले वीडियो मैंने क्या पढ़ा है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और किस सन में की थी? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो या चलो। क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की ओर लौटो या चलो के बारे में किसने अपना विचार दिया था? उसका भी आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी आपको एक क्लू दे दे, जहां पर वेद की बात होगी प्यारे बच्चों, ये देखिएगा कि वेद के बारे में बातचीत हो रही है, तो आप समझ आना कि वेद के बारे में यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही, इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग भी लगा लीजिए स्टार, इधर भी स्टार, इधर भी स्टार। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो बुक है आर्य समाज की, बहुत ही पवित्र बुक है। सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज की पवित्र बुक है, किसने राइट किया हुआ, किसने लिखा हुआ है? तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती। उत्तर प्रदेश पुलिस जो एग्जाम है, देखिएगा आप लोग इसमें कितने क्वेश्चन मिले, वीडियो सब पढ़ा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ प्यारे बच्चों। सत्यार्थ प्रकाश क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती को किसकी उपाधि मिली हुई है भारत में? मार्टिन लूथर की। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा, ये मार्टिन लूथर ये जो थे साहब थे, ये कहाँ से थे, इनके बारे में थोड़ा हम जान ले। तो ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के, है ना। फ्रांस है, भूगोल पढ़ाएंगे। फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर क्या पड़ता है? जर्मनी। ठीक है बच्चों, ये सब यूरोपीय कंट्री है, देश है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर कहाँ करने वाले थे? जर्मनी के। और ये भी क्या थे? समाज सुधारक थे प्यारे बच्चों, ये समाज सुधारक थे। और जो आपका पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी जो यूरोप था, वहाँ के लोगों को जीवन को उठाने में और आगे ले जाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मार्टिन लूथर ने। ठीक है। तो उसी तरह के काम हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी कर रहे थे, तो भारत में इनको मार्टिन लूथर की भी उपाधि मिली हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है, बन सकता है कि किस समाज सुधारक को मार्टिन लूथर कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ठीक है, और भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। तो समझ जाइएगा कि मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती, समाज सुधारक, दया करने वाले, दया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उनके नाम में दया भी छुपा हुआ है, मार्टिन लूथर दया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग, और इन्होंने ही, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखिएगा, प्रार्थना समाज। ठीक है, मैंने इनके बारे में बता दिया। अब इसके बाद मैंने कलर भी चेंज कर दिया है। तो प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में पूछेगा कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के प्रणेता कौन थे, संस्थापक कौन थे? ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज। तो क्या याद रखेंगे बच्चों? आत्मा राम पांडुरंग। क्या नाम है इनका? आत्मा राम पांडुरंग। कैसे इसको याद करेंगे? इसमें क्वेश्चन में छुपा हुआ है प्रार्थना, क्वेश्चन में छुपा हुआ है प्रार्थना। तो प्रार्थना, इसमें देखिए आत्मा, इस देख लीजिए यहाँ से आत्मा है ना। तो आप कैसे प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा से कर रहे हैं, मन की शांति से कर रहे हैं, आंख मूंद के कर रहे हैं। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि प्रार्थना समाज के महाराष्ट्र में जो स्थापना किए थे, कौन किए थे? आत्मा राम पांडुरंग। यानी जब भी प्रार्थना की बात आएगी, आत्मा, प्रार्थना, आत्मा। ठीक है, सब याद करने के छोटे छोटे क्लू हैं। नेक्स्ट है देव समाज। ये भी बहुत पूछा हुआ परीक्षाओं में। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री। किसी का नाम होगा आपके घर में, चाचा का, किसी का, ताऊ का नाम तो होता है जनरली, तो याद रखिएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज, देव समाज के कौन है? शिव नारायण
अग्निहोत्री जी, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ज्योतिबा फुले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे तो लगभग सभी एग्जाम्स में कुछ न कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने सब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिया है, बस इसी में से आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। देखिए ज्योतिबा फुले जी के बारे में 1873 में, कब बच्चों? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये मैं बता नहीं सकता कि पीसीएस से लेकर के वनडे एग्जाम जो भी हो, एसएससी हो, ठीक है, पुलिस का जो पेपर होने वाला है कांस्टेबल की हो गया, एसआई का हो गया, आपका राष्ट्रीय आयोग आधारित परीक्षा हो गई, ऐसा कोई परीक्षा नहीं हो आप पेपर उठा के देख सकते हैं जिसमें यह क्वेश्चन न आया हो कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, एमएड का हो, मतलब कहीं भी कुछ भी हो, ये क्वेश्चन आपका जैसे छपा रहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा इसको। और कभी कभी सन थोड़ा कठिन बनाना होगा तो किस सन में स्थापना की थी? तो 1873 में। किससे बच्चों? 1873 में। एक ये भी क्वेश्चन पूछता है गुलामगिरी, ये गुलामगिरी एक किताब का नाम है, बुक का नाम है, किसके द्वारा रची गई है, लिखी गई है? ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ, नारी आंदोलन का मतलब कैसा आंदोलन? मतलब ये जो भारतीय नारी जो हमारी हैं तो इनको शिक्षा दीक्षा के लिए मतलब उपयुक्त नहीं समझा जाता था, तो ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी इन लोगों ने मिल करके क्या किया कि महिलाओं की शिक्षा दीक्षा, उनकी जो बस एक घर में एक दुल्हन बन करके या एक गृहिणी के रूप में रहे, ऐसा नहीं। उनका का नाम ये था, ज्योतिबा फुले जी का एक नाम था कि नहीं, इनको भी समाज में एक बराबर का दायरा मिलना चाहिए, ये भी समाज में आगे आए, समाज को देखें, जाने कि वास्तव में सामाजिक क्या प्रबंध होता है, समाज में कैसे कैसे लोग, उनका क्या योगदान होना चाहिए, कैसे वो समाज के प्रति समर्पित रहें अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने किसी सर्विस के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो जहाँ भी ये आपका नारी आंदोलन की बात आएगी, महिला सुधार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, तो किसका नाम आएगा? ज्योतिबा फुले का नाम आएगा। किसका आएगा बच्चों? ज्योतिबा फुले, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में किसे लोकहितवादी के नाम से बहुत फेमस है? महाराष्ट्र में लोकहितवादी बहुत पूछता है, लोकहितवादी याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम है बच्चों? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा हुआ है, केबीसी में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। आप लोग कहेंगे सर केबीसी की खूब बात कर रहे हैं, देखना चाहिए वो क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, क्वेश्चन उसका आंसर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको केबीसी देखना चाहिए। मैं भी देखता हूँ, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि लगभग 25 से 50 लाख में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। आप लोग सोच रहे होंगे कि केबीसी तैयारी करा रहे हैं कि एग्जाम की, ऐसा नहीं बच्चों, क्वेश्चन सब यही सब बनता है, अगर इतिहास उठाएंगे, भूगोल से उठाएंगे तो, ठीक है। आगे देखिए शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, ठीक है बच्चों। शारदा एक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? बाल विवाह प्रतिबंध से। इट मीन्स नाम है शारदा, ठीक है। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से, इट मीन्स मतलब जो बाल विवाह हो जा रहा था पहले के समय में, उम्र हुई है 10 साल 12 साल का, उससे भी नीचे है, तब भी उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इसी को बचाव के लिए, इसको प्रतिबंधित करने के लिए एक एक्ट लाया गया, शारदा एक्ट। क्या नाम है बच्चों? शारदा एक्ट, ठीक है। बाल विवाह प्रतिबंध से है। तब इस एक्ट के माध्यम से बॉयज की या गर्ल्स की, लड़कों की या लड़कियों की कितनी उम्र निर्धारित की गई? तो लड़कों की उम्र निर्धारित की गई थी 18 साल। शारदा एक्ट के तहत शादी की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? बॉयज का 18 वर्ष और गर्ल्स का कितना प्यारे बच्चों? 14 वर्ष। अब कितना है कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब जो नाउ द प्रेजेंट समय में है, लड़कों की शादी और लड़कियों की शादी के लिए सरकार के द्वारा कितनी उम्र निर्धारित की गई है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे? जीके गोखले, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और क्या इनके बारे में जानते हैं आप? किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल के बाद
साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे। तो इन्होंने मतलब आए तो गुरु के रूप में इन्होंने किसको चुना था, गोपाल कृष्ण गोखले के साहब को उन्होंने चुना हुआ था। और इन्होंने क्या कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले हालांकि विद्वान साथी तो थे ही महात्मा गांधी, तो आए तो थोड़ा इधर उधर कर रहे थे, मतलब भारत की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या स्थिति है, कैसे क्या है, हमारा क्या उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इनके जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब जी के गोखले, इन्होंने कहा कि नहीं अभी गांधी, अभी आप बिल्कुल शांत रहो, अभी साल 2 साल अभी क्या करो, अभी ऑब्जर्व करो कौन कहाँ पे कैसे क्या चल रहा है। अब ठीक है, मुझे आपके प्रतिभा पे बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन पहले आप देखो, ऑब्जर्व करो कैसे क्या हो रहा है, इसके बाद अपनी बात सबके बीच में रखना। तो गुरु का निश्चित रूप से बहुत बड़ा हाथ होता है। तो महात्मा गांधी के कौन से राजनीतिक गुरु थे, क्या बताएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो क्या बताएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने कैसी सोसाइटी की स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगभग यहाँ तक है ये पूरा, हरा से फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885, पहले तो सन याद कर लीजिएगा, 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। किस सन में की थी, 1885 में। और जब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय कितने सदस्य वहां पर मौजूद थे, ये भी कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है, तो क्या बताएंगे, 72, यानी कि 72 सदस्य मौजूद थे। ठीक है, फिर अब पहला प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई यहाँ पे, लेकिन उनका प्रथम अधिवेशन निश्चित रूप से हम जो समझ सकते हैं कि स्थापना मुंबई में ही हुआ था। ठीक है, तो उसका प्रथम अधिवेशन भी कहाँ पर हो जाएगा, बम्बई में। ठीक है, मुंबई नहीं बोलेंगे, बम्बई, उस समय बम्बई इसको बोला जा रहा था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो क्या बताएंगे, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में हुआ था। तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था, बम्बई या मुंबई में। ठीक बच्चों, उस समय भारत का वायसराय कौन था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है ये किसके दिमाग की उपज है, ये किसके माइंड की उपज है, तो क्या बताएंगे, क्वेश्चन आता है तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ऐसा कहा जाता है। ठीक बच्चों, लेकिन ये कौन थे उस समय, वायसराय भी थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित, पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बड़ा सिंपल सा नाम है, बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है कई एग्जाम वगैरह, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, याद रखिएगा प्रथम और भारतीय, ये देखो इंपॉर्टेंट है इसमें, जहां जब भारतीय का नाम आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या बताएंगे आप, सरोजनी नायडू। जब भारतीय की बात करेगा तो बताएंगे आप सरोजनी नायडू। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, क्वेश्चन 2 बनता है प्यारे बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब बताएंगे एनी बेसेंट। क्या बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तब एनी बेसेंट बताएंगे। लेकिन जब कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, ये भारतीय जोड़ देगा इसमें, यहाँ पर महिला तो रहेगा, महिला अध्यक्ष यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन जब जोड़ देगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप क्या बताएंगे, सरोजनी नायडू। और वैसे पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या बताएंगे, एनी बेसेंट। और 21 अधिवेशन में ये भाग ली थी, तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, सरोजनी नायडू जी किस अधिवेशन में भाग ली, तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। 1925 के कानपुर के अधिवेशन में सरोजनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं, इसी के कड़ी में आगे देखते हैं
साथ ही साथ और देते हैं कि महात्मा गांधी जी को और एकमात्र बार महात्मा गांधी जी को ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और किस अधिवेशन में? तो 1924 के बेलगांव में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी और सिर्फ एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटका राज्य में। किस राज्य में प्यारे बच्चों? ये भी याद रखते रहिए, ये भी बन सकता है फैक्ट। बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? तो क्या बताएंगे? कर्नाटका में। ठीक है, आगे देखिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बड़ा इजी नाम है, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, कब? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, अब ये भी प्रश्न बनता है कि मतलब कौन जो है कि अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे कभी भी नहीं चुना गया। अध्यक्ष नहीं चुना गया तो एक वन एंड ओनली, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है शेरे पंजाब। अब छोटे छोटे और फैक्ट हैं, देख लीजिए। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? किसका उपनाम है? क्या बताएंगे? लाला लाजपत राय। मेरे साथ बोलिए आप लोग, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ये जो गणपति बप्पा मौर्य जो हम लोग एक त्योहार मनाते हैं, तो सभी जगह मनाया जाने लगा है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, मित्र मेला संघ को किसने स्टार्ट किया था? मित्र मेला संघ को तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को ने ही क्या किया था? मित्र मेले संघ को प्रारंभ किया था। और जो परीक्षा में हमेशा छपता है, अब उसको आप लोग अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए। मैं बता रहा हूँ, जो छपता है ये है अभिनव भारत। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन सीधा दे देगा कि अभिनव भारत से संबंधित कौन है, या अभिनव भारत का संगठन जो एक क्रांतिकारी संगठन था, अभिनव भारत क्रांतिकारी, ये नहीं देगा आपको, ये नहीं पूछेगा। बस इतना देगा कि अभिनव भारत डैश, मतलब किसी से संबंधित है। अभिनव भारत किसी से संबंधित है, मैं 3 बार बोलूंगा क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों मैं बता नहीं सकता। अभिनव भारत किससे संबंधित है? अभिनव भारत किससे संबंधित है? वीडी सावरकर से, विनायक दामोदर सावरकर से। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एसोसिएशन, या 60 में से बोलते हैं HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये मतलब इसका कहाँ पर गठित किया गया था? तो कानपुर में गठित किया गया था। किस सन में? 1924 में। HRA, ऐसे कभी कभी HRA के नाम से भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा, कानपुर में 1924 में। और एक नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मतलब हु रोट्स, मतलब किसने लिखा या किसने बताया? तो क्या बताएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल। कैसे इसको याद करेंगे? आप बस पूरा मत देखिए, बस इसको यहाँ से ले लीजिए, ये सर, और यहाँ से ले लीजिए राम। क्या ले लीजिए? राम सर। अब राम है भाई, तो निश्चित रूप से अगर हम उसको सर जोड़ देंगे तो भाई राम है ना, तो राम को सर राम है। बस अब याद लिखिए, सर राम, और सर से फिर आगे जुड़ेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, और देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर राम, सर हो गया। फिर कौन किया था? और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, क्या लिखा था। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा है? भगत सिंह ने। ये जो नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। ठीक है, आप लोगों को भी इनकलाब करना है, परीक्षा में झंडे गाड़ के आना है। तो ऐसे खूब मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बिना टेंशन के एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू आपको, धन्यवाद।